हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिसीट्स, यानी रिसीट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। और ये क्योंकि पार्ट 5 है तो इससे पहले जो पार्ट 4 है उन्हें ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि उनमें मैंने चारों पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है और विद एग्जाम्पल, तो वो भी देख लेना। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सबके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो, रिसीट्स टू टाइप्स की होती हैं, या कह सकते हैं इसकी टू कैटेगरी होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि इसे हम रिसिप्ट नहीं पढ़ते। ठीक है, यहाँ पर जो पी होता है ना वो साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं रिसीट्स। चलो सबसे पहले रिसीट्स देख लेते हैं कि क्या होती हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राप्तियाँ। इसकी डेफिनेशन देख लो तो रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड और सर्विस। मतलब क्या है हिंदी में देखो कि प्राप्तियाँ सामान्य सेवाओं को बेचने के लिए प्राप्त या प्राप्य राशियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एसेट्स को सेल करा या आपने कोई गुड्स और सर्विस को सेल करा, तो सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होगा या जो रिसीव होने वाला है भी अमाउंट, उसे हम कहते हैं रिसीट्स। ठीक है, प्राप्तियाँ कहते हैं। अब इसको हमने दो कैटेगरी में आगे डिवाइड कर रखा है कि भाई कौन सी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स होगी और कौन सी रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स होगी। रेवेन्यू रिसीट्स को कहते हैं हिंदी में राजस्व प्राप्तियाँ, कैपिटल को कहते हैं हम पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स को कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स ये क्या होती हैं। तो हिंदी मैंने बताई दी कि राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। देखो डेफिनेशन कि रेवेन्यू रिसीट्स आर अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी, यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अब आप कहोगे डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि गुड्स को सेल करना, भाई सेल करना तो बिजनेस का डेली काम है ना, तो उससे जो आपको अमाउंट रिसीव होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, और एग्जांपल देख लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो सप्लायर है उससे आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। किसी क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हो गए रेवेन्यू रिसीट्स के। ठीक है, इसके अलावा ये होते हैं रेकरिंग इन नेचर, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो नेचर में होती हैं रेकरिंग, यानी कि रेकरिंग इन नेचर होती हैं। इसका मतलब क्या होता है रेकरिंग इन नेचर, मतलब कि ये जो रिसीट्स होती हैं बार बार होंगी आपको, है ना। अब कैसे, गुड्स भाई तो आज भी सेल होंगे, परसों भी सेल होंगे, तो उनसे जो रिसीव होगा अमाउंट वो तो हमेशा होगा ना, तो इसलिए क्या है, रेकरिंग इन नेचर है। इसके अलावा जितने भी कंपनियाँ होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो सभी अपने रेवेन्यू रिसीट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शो करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ये सेम ही फंक्शन कर होता है इन दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फंक्शन सेम ही होता है। बस नाम इसलिए अलग दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल बिजनेसेस और कंपनी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या होता है नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। जैसे कि आप एग्जांपल में जैसे एनजीओ ले लो, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब आप समझ गए होंगे रेवेन्यू रिसीट्स को, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियाँ। देखो भाई इसकी डेफिनेशन है कि कैपिटल रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच आर नॉट रिलेटेड टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। ये मेन पॉइंट है कि ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ से हमें ये पैसा नहीं मिलता है ना। तो देखो, और रेकरिंग इन क्या होता है, मतलब नेचर क्या होता है इसका, नॉन रेकरिंग होता है। समझ गए होंगे आप कि ये जो पैसा है कभी कभी ही मिलता है हमें। फॉर एग्जांपल सर, तो देखो एग्जांपल क्या है कि आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया। अब फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस डेली तो सेल नहीं करते भाई, अगर ख़राब हो जाएगा तो सेल करेंगे, या तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी आउटडेटेड हो गई है, तब आप सेल करोगे उस फिक्स्ड एसेट्स को या उस मशीन को। ठीक है, तो इनसे यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से जो पैसा मिलेगा वो क्या है आपका, कैपिटल रिसीट्स है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख लो कि अगर आपकी जो एसेट्स है, ठीक है, वो ख़राब हो गई और उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिला वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। इसके अलावा
कंपनी ने अपने शेयर इशू किए मार्केट में, तो वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। और अगर या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए, मतलब कि डिवेंचर वगैरह इशू किए, तो वो भी क्या है, आपके कैपिटल रिसीट्स हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं ये हैं आपके कैपिटल रिसीट्स के, ठीक है। और एक अच्छी बात, इसमें बस इतने ही एग्जांपल हैं, ठीक है। तो बस इनको छोड़ के और कोई भी कैपिटल रिसीट्स नहीं कहलाती। और ये तो मैंने बता ही दिया कि नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ये कभी कभी ही ऐसा अमाउंट हमें रिसीव होता है। और ये भी याद रख लेना कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे भले ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सभी के सभी इन्हें कहाँ पे शो करते हैं, तो वो शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल रिसीट्स को शो किया जाता है। तो दोस्तों ये था कैपिटल रिसीट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिसीट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।